तो है यहाँ पे, वो खासकर जो काले कानून या तथाकथित काले कानून को जो वापस लेने की बात हो रही है, जो मांग उठी हुई है, वो सिर्फ मामला हिंदुस्तान का ही नहीं रहा, बल्कि इसकी चर्चा पूरे देश विदेशों में हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। और आज जिस तरह से हम इस तरह इसका समर्थन कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोग इसको अपोज भी कर रहे होंगे, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर इसकी चर्चा जब दुनिया भर में हो रही है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अमेरिका में जाके कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार, तो क्या ये दखल अंदाजी माने इसको? तभी हमारे किसी क्रिकेटर ने कहा, और अच्छा ही कहा, कि जर्मनी की दोनों दीवारों का अलग होना या दोनों दीवारों का मिलना, या नाजीज के प्रति वो जो हंगामे हो रहे थे ज्यूज के खिलाफ, उसके बारे में अगर दुनिया ने चिंता जाहिर की या आवाज उठाई, तो वो गलत नहीं था। कि रियाना है, जिनको लोग रिहाना रिहाना कह रहे हैं, या फिर हमारी थुनबर्ग है, ये कमला हैरिस की वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका की, उनकी भांजी ने जो आवाज उठाई है, ये मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। इसकी तारीफ होनी चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो हो रहा है, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन जो हो रहा है, दुनिया के लोग पिघल रहे हैं, हिंदुस्तान में लोग पसीज जा रहे हैं इस तरह से कि 70-70 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं। कड़ाके की ठंड में हमारा अपना किसान परिवार, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे बड़ा वोटर है, सपोर्टर है और प्रमोटर है, ऐसे लोगों को आपने इस तरह से बेहाल करके रखा हुआ है। उस पे अगर कोई आवाज उठा रहा है, कोई चिंता व्यक्त कर रहा है, तो उस पे क्या एतराज होनी चाहिए? बॉलीवुड के तरफ से एकाएक ट्वीट की जो भरमार लगी, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ना, वो लोग भी अपने ही हैं तो बहुत अच्छे लोग वो लोग। लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री में भी, चाहे कॉरपोरेट इंडस्ट्री में भी, बहुत सारे लोग भय की वजह से, दबाव की वजह से, जोर की वजह से या घबराहट की वजह से, इन्हीं में से सारे लोगों ने जो कहा है, इनको भी बोलने की आजादी है, जरूर बोल सकते हैं। लेकिन थोड़ा अगर पहले भी बोलते तो और अच्छा होता, बढ़िया होता। जब कहते कि हमारे किसान इतने कड़ाके की ठंड में इतनी यातना, इतना जुल्म, इतनी परेशानी हो रही है उनको, वो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और कुछ नहीं कहते, इतना ही कहते कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूं उनकी शान और बढ़ती। आज आप बहुतों के ट्वीट देखे होंगे मनोरंजन जी आपने, ऐसा लगता है एक ही कंपनी से करवाए गए हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं। लेकिन हाँ, इसको कहते हैं सरकारी या राग दरबारी। लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि इस तरह से अगर आप करेंगे, सरकारें तो बदलती भी हैं, कल दूसरी सरकार भी आ सकती है। ये सब हमारे भाई लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, हमसे जूनियर्स हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं ये। इंडिविजुअली इनकी हम जितनी तारीफ करें कम होगी। लेकिन इस तरह से दबाव में आकर सिमिलर आइडेंटिकल ट्वीट पहले बोलते नहीं हैं, और क्या किसी मामले में, देश के सामाजिक राजनीतिक मामले में बोलते नहीं हैं। मैंने सुना है कि सोनाक्षी सिन्हा को भी ट्वीट करने के लिए कहा गया था, उन्होंने मना कर दिया, क्या इस बात में सच्चाई है? हो सकती है सच्चाई, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि हम लोग, और खासकर आपको हमारा स्वभाव मालूम है, सोनाक्षी बहुत अच्छी संस्कार की, कल्चर्ड, बहादुर और बहुत ही सैद्धांतिक पिता के, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है। और वो भी सिद्धांतों पे बहुत अडिग रहती है। उसके अंदर भी बहुत बहादुरी है और देश के लिए बहुत प्रेम है, और हमारे किसान परिवार के लिए उसके अंदर बहुत संवेदना है। तो अगर उसने ये जो कहा उनकी मांगों के लिए, तो अगर उनको उनके पास भी कहा गया, लोगों ने कहा कि वही भाषा का प्रयोग करें, ये ड्राफ्ट है, ऐसे ऐसे आप लिखें जैसे बाकी लोगों से लिखवाया गया, जरा उनको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में भी हैं, महाराष्ट्र में सरकार उनकी नहीं है, और महाराष्ट्र इस तरह करेंगे तो यहाँ महाराष्ट्र का, केंद्र का, या महाराष्ट्र में रहने वालों को भगवान न करे जी। कल कहीं कुछ और उनको झेलना पड़े, इस तरह की बातें करते हैं। ये भाषा का प्रयोग ना करें, और करें तो बैलेंस करें, इन सब सामाजिक, राजनीतिक ना करें तो सामाजिक करें। इन अगर सब आपने कहा कि ये गलत है, चाहिए नहीं करना चाहिए, देश का अंदरूनी मामला, काहे का अंदरूनी मामला, जिनके कहने पे आप कर रहे हैं, उन्होंने भी तो कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन और उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, व्हाइट हाउस पे हंगामा हुआ अभी,
तो क्या क्या नहीं कहा, तो जिनके कहने पे ही किया जाता है जी। पहले वो तो देखें, ये लेकिन देखें तो सही कि लेकिन पीटर लेकिन ने। हाँ, इन सब के बीच एक ट्वीट जो आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा वो है तापसी पन्नू का। इन सब के बीच उन्होंने जो ट्वीट किया कि हमारी फाउंडेशन इतनी कमजोर नहीं है कि कोई एक ट्वीट कर दे तो उस पे आंच आएगी। तो कुछ लोग हैं जो अभी भी जो है अपनी मन की बात रखने से डरते नहीं है। चाहे सोनाक्षी ने मना किया, तापसी ने तो दूसरा ट्वीट कर दिया। देखिए, तापसी जो है बहुत पढ़ी लिखी लड़की, मैं बहुत पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं अपने बच्चों के जरिए, और ये भी जानता हूं कि वो भी लड़की बहुत खुददार है, बहुत दमदार है, बहुत ही जानदार है वो तापसी पन्नू। और वो भी उसने जो कहा है मैं उसकी कदर करता हूं, भावना की कदर करता हूं। आज देश में भले पार्लियामेंट में मेजोरिटी हो सकती है, चाहे जैसे भी हो, ईवीएम के जरिए हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन देश में इस सरकार की मेजोरिटी नहीं है। अभी आपने देखा जब इतना कोरोना काल में जब मजदूरों ने मजदूरों के ऊपर जो हुआ, जिस तरह से वो पैदल चले, जिस तरह से आत्मनिर्भर बने वो, और आत्मनिर्भरता का उन्होंने भरपूर परिचय दिया, चाहे जिस तरह से आज हमारे किसान, लाखों करोड़ों किसान आज दुखी हैं, सरकार की आलोचना ही नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार से दूर खड़े हैं, दूर पड़े हैं, और सरकार हमारी उनका ख्याल नहीं रख रही है, या दिख रहा है कि ख्याल नहीं रख रही है।